हरियाणा को यूं ही क्राइम में नंबर 1 नहीं कहा जाता साहब, इसके पीछे कई वजह है। रोहतक में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात घटी जिसके बाद अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं क्या हरियाणा में रहना या फिर किसी काम से जाना मुनासिब है या नहीं। ये कड़वे वाक्य हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के परिवार को हरियाणा के बदमाश कभी ना भूलने वाला जख्म दे गए। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड का एक कर्मचारी हरियाणा में एग्जाम देने के लिए पहुंचा था और शायद उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो हरियाणा आएगा तो सही लेकिन यहाँ से जिंदा जा नहीं पाएगा। दिल्ली के राजू एक्सटेंशन का रहने वाला 32 साल का दीपक रोहतक के सांपला में ITI में 16 अगस्त को एग्जाम देने के लिए आया था, जिसका कुछ युवकों ने अपहरण कर परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजन फिरौती देने के लिए भी तैयार हो गए और परिजन फिरौती की रकम को लेकर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन बावजूद इसके दीपक को बचा नहीं पाए। बोल रहे हैं कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया है और 5 लाख की फिरौती मांग रहे हैं कि बोल रहे हैं ये इस जगह आ जाएगा, हमें अभी बताएंगे तुम्हें किस जगह आना है। फिर 7:15 के बाद 8:30 बजे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नागलोई आ जाओ। नागलोई हम करीब आ गए 10-11 बजे के करीब, तो फ़ोन नहीं आया। 12 बजे फ़ोन आता है कि आप रोहतक के लिए निकलो। हम रोहतक पहुँचे तो रोहतक के बाद उन्होंने कहा सीधा बहादुरगढ़ आओ। बहादुरगढ़ आए, बहादुरगढ़ पे फिर आगे बुला रहा था गांव में, तो मैंने गांव में जाने से मना कर दिया। तो हमें मेट्रो के नीचे बुलाया गया। मेट्रो के नीचे फिरौती लेने आए थे 2 लड़के, उसमें से एक लड़के को पकड़ा है और बाकी ने वहां से भाग गए मौके से। और पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला था कि कर रहे हैं कार्रवाई, अभी तक कर रहे हैं। अभी एक को पकड़ा है, बाकी का कुछ पता नहीं है। भागे क्या करते थे आपके? वो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। फिरौती की रकम लेकर घूमते रहे आप लोग? हाँ, फिरौती की रकम हमने सोचा दे देंगे, लेकिन उन्होंने 10 बजे तक मेरे को बात कराई थी, 10:30 बजे तक। उसके बाद बात नहीं कराई। उसके बाद ना एक बार मैंने बोला हेलो भी करा दो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों ने बोला ठीक है लड़का पहुँच जाएगा, पैसे दे, लड़का पहुँच जाएगा, पैसे दे। मैंने बोला एक बार भी बोल दो हेलो करवा दो, मैं पैसे में यहीं रख के छोड़ के चले जाऊँगा, आप बोल दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फ़ोन काट दिया। फिर 3:45 बजे वो मेरे को मेट्रो के नीचे मिले, तो हाँ झड़प हुई, तो पुलिस वाले ने एक को पकड़ा। बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पर फिरौती की रकम लेने आए एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने दबोच लिया, जिसे अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया और पूछताछ शुरू की और फिर आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। आरोपियों ने मृतक दीपक के हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक दिया था, जिसका शव रोहतक जिले के करौर गाँव से होकर गुजरने वाली दुल्हेड़ा माइनर में मिला है। ये एक सूचना मिली थी कि दीपक स्नोकर सिंह जो दिल्ली का रहने वाला है, उसके कुछ लड़कों ने अपहरण कर लिया था, इस पे FIR रजिस्टर की गई है। और FIR रजिस्टर करने के बाद एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसको गिरफ्तार करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसमें तफ्तीश जारी है। और कल IMT एरिया में दीपक की डेड बॉडी मिली है और जिसका भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अच्छा, ये फिरौती का मामला लगता है, फिरौती कहाँ है, फिरौती मांग रहे थे? अभी तक ये बात सामने आई है कि इन्होंने पैसे की डिमांड की है, उसमें अभी तफ्तीश जारी है। जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। मृतक की पहचान होगी? हाँ, दीपक दिल्ली का रहने वाला था। अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि एक आरोपी को पकड़ा गया है, बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद सारे मामले का खुलासा होगा। बहरहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।